हेलो गाइस, आप सभी को मेरी राधे राधे। और मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए, अपने बिहारी जी के लिए एक छोटा सा वृंदावन बनाने जा रही हूँ। ये मैंने कुछ पौधे लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ये सब। और इससे पहले मैंने कभी पौधे लिए तो वो कभी रुकते नहीं थी, और इस बार मैंने बहुत रिसर्च किया है कि मेरे पौधे हरे भरे रहें, जिससे कि मेरे ठाकुर जी का वृंदावन ऐसे ही सजा रहे। तो मैंने कुछ इसमें चीज़ें मिलाई हैं जो मैं आपको बताऊंगी। जैसे हम लोग ठेले वालों से पौधे ले लेते हैं और वो एक हफ्ते बाद ही सूखने लगते हैं, तो उस पर मैंने सोचा है कि कुछ चीज़ें हमें इसमें मिलाने की ज़रूरत होती है, जिससे कि हमारे पौधे सही रहें और मेरे भगवान के लिए वृंदावन हमेशा हरा भरा रहे। तो मैं दिखाती हूँ। पहली चीज़ आपको ये लिया है मैंने, कंपोस्ट। तो ये खाद होती है, ये भी मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये खाद नहीं मिलाएंगे और उनसे पौधा लेकर अपने घर में लगाएंगे तो आपका पौधा ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, हमें कंडे की राख। जैसे कंडे की राख मिलाने से क्या होता है कि हमारे पौधे में एक खाद का भी उसमें प्रयोग हो जाता है, कंडा है। या फिर आप उसमें मिला सकते हैं एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट से क्या होता है कि हमारे पौधों में जो कीड़े लग जाते हैं, जो पत्तियां खाने लगते हैं, या जो उसमें कीड़े मिट्टी में आ जाते हैं, वो सब उससे खत्म हो जाते हैं और हमारा पौधा जो होता है वो हरा भरा हो जाता है और उसमें किसी तरह की कोई फंगस नहीं लगता है। तो मैं वही प्रोसीजर आपको दिखा रही हूँ। दूसरी चीज़ है ये हल्दी। तो हल्दी टर्मरिक होती है, ये भी बहुत अच्छी हुई पौधों के लिए। ये एक तरीके से बैक्टीरिया हटाने का काम करती है और पौधों में कहीं भी कीड़े नहीं लगने देती है। तो हमें हल्दी का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि हमारे पौधे की जो ग्रोथ होती है वो रुके ना। और इसके अलावा मैंने ये पानी बनाया है। अभी तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने ये 1 गिलास पानी लिया है। ये आलू और प्याज का रस है। जैसे कि मैंने आलू और प्याज रात को दोनों ही चीज़ें भिगो दी थी, और इसको मैं छान कर इसका भी मैं प्रयोग करूँगी पौधों में डालने के लिए। इससे भी क्या होता है, हमारे पौधों में एक ताकत आती है। जैसे हम लोगों में प्रोटीन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जैसे हम लोग होते हैं, हम कमज़ोर हो जाते हैं तो हमें विटामिन की ज़रूरत होती है। ऐसे ही पौधों में भी विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की ज़रूरत होती है। तो आयरन वगैरह इन चीज़ों से बहुत अच्छा मिल जाता है। तो मैं आपको आज दिखाती हूँ कि मैंने इसमें जो खाद मिलाई है वो मैं अपने पौधों में लगाऊंगी। जैसे कि हमारा मनी प्लांट है, बहुत से लोगों का मनी प्लांट बढ़ता नहीं है, ये शिकायत रहती है कि हमारा मनी प्लांट नहीं बढ़ रहा है और ग्रोथ नहीं हो रही है अच्छी। तो उसके लिए मैं दिखाती हूँ आपको कि आपको मनी प्लांट का ध्यान कैसे रखना है। एप्सम सॉल्ट का प्रयोग आपको महीने में सिर्फ 1 बार करना है, बार बार नहीं डालना है। वो सिर्फ 1 बार ही इसमें डाला जाएगा, क्योंकि वो इतना तेज होता है, उससे पत्तियाँ गल सकती हैं, पौधा हमारा खराब हो सकता है। आप उसका लिक्विड हाथ पर ही रख कर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कितना हाई केमिकल होता है। इसलिए उसे महीने में सिर्फ 1 बार दिया जाता है, पौधों में स्प्रे किया जाता है। अगर आप स्प्रे नहीं कर सकते तो आप ऐसे ही पौधों में 1 चुटकी डाल दीजिए। देखिए हमारा ये पौधा है, आधा इसको हम मिर्ची के साथ कट कर देंगे। और अब इस पौधे को, ये सादी मिट्टी है जिसमें खाद नहीं मिली है, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं ये पौधा इसमें लगा रही हूँ, और ये जो खाद मिली हुई मिट्टी है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। खाद से क्या होता है, पौधों में जान आ जाती है। और हाँ, दूसरी बात, ये पौधा हमेशा बड़े गमले में लगाएं, छोटे गमले में पौधा ना लगाएं। और मनी प्लांट भी बड़े गमले में अगर आप लगाएंगे तो इसके बड़े पत्ते ही हो जाएंगे, ये इसकी एक खासियत होती है। तो आप लोग हमेशा याद रखिए कि आप किसी भी पौधे वाले से पौधा लेते हैं तो उसमें खाद जरूर लगाएं। जैसे कि हमने इस पौधे को खाद दे दी है, तो हमारा मनी प्लांट का पौधा हो गया। दूसरी हमारी ये तुलसा महारानी हो गई, जिनमें हमने खाद नहीं दी, हमने पौधे वाले से ही लिया। अभी मैंने ये निकाला भी नहीं है, और इसमें मिट्टी जो सादी वाली है वो निकाल दूंगी, और जो मेरी खाद वाली मिट्टी है वो मैं इसमें मिक्स करूंगी। देखिएगा, ये एक मिट्टी का टुकड़ा है, गमले का ही है मेरे, ये मैं छेद वाली जगह पे रख दूंगी। और इसमें मैं मिट्टी डालूंगी, कम से कम 2 इंची मिट्टी में मैं डालनी होगी इसमें, ठीक है, 2 इंच। उसके बाद मैं इस पौधे को निकाल कर इस मिट्टी में लगा दूंगी। ये मेरी खाद वाली मिट्टी है। जैसे हम लोगों को पौधे बहुत अच्छे लगते हैं ना, वैसे ही हमारे भगवान को भी हरी भरी जगह बैठना बहुत अच्छा लगता है। बिहारी जी को तो निधिवन में बहुत अच्छा लगता है बैठना। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा निधिवन तो बना ही सकती हूँ अपने घर में। कोशिश अपनी है, बाकी देखना है भगवान की कितनी कृपा रहती है सब पौधों पर। मैं प्याज का पानी हटा देती हूँ। एक मैंने ये लिया था पौधा, अभी मुझे उसका नाम याद नहीं है,
लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें भी मैं खाद लगाऊंगी। मैंने ऐसे ठेले से लिया था और इसे मिट्टी में जमा दिया था। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है नारियल की जो ऊपर के जो होती है ना खोपड़ी, उसकी घास या जो भी कुछ कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको मैं क्या बोलूँ। हमारे यहाँ नारियल की खोपड़ी ही बोलते हैं। तो आप इसे जलाकर इसकी राख बनाकर भी पौधों में लगा सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही डाल दिया था, मेरे पौधों में फटाफट गल जाएगी। काम तो वही करेगी ना जो राख बन के करेगी। यही मैं सही से इसको दे दिया। इतनी भी सिंपल मिट्टी है इसकी बिना खाद वाली, मैं वो सब निकाल दूंगी, ठीक है ना। और ये मैं खाद लगा रही हूँ उसमें। जैसे हम लोगों को कमज़ोरी हो जाती है ना, और हम लोग सोचते हैं कि हमें कुछ विटामिन लेने चाहिए। ये भी हमारी तुलसा मारती है, जिनमें मैं थोड़ी सी खाद जरूर लगाऊंगी। ये मैंने कल ही ली है और मुझे पता है इसमें वो खाद नहीं होगी। ये पौधा है, इसमें भी मैं खाद जरूर लगाऊंगी, क्योंकि इसी खाद से इनके अंदर ताकत आएगी। और आशा करती हूँ कि मेरे पौधे अच्छे रहें। एक ये देखिएगा, ये वाला पौधा है, इसमें भी मैं यही खाद दूंगी। ये सारी मिट्टी में हटा देती हूँ। ये खाद से बनी मिट्टी, ये बेला का है, बेला में भी मैंने वही डाल दिया। ये आ गया हमारा स्नेक प्लांट, तो इसमें भी मैं थोड़ी सी ये खाद वाली मिट्टी डालूंगी। मैं आपको दिखाऊँ हमारा कोयला, ये मैंने कंडा जलाकर राख बनाकर और इसमें डाल दूंगी। देखिए आप सामने डाल रही हूँ कंडे की राख। ये मैंने अभी जलाया था, गर्म था, अब ठंडा हो गया। देखिए ऐसे बना लेना, ऐसे बिल्कुल कोयले की तरह मिला दीजिए। गर्म है, अभी मैंने मिट्टी में दबा दिया था कि ये ठंडा हो जाए जरा। अभी गर्म हो गया। अभी तो नवरात्रि चल रही है, आपके यहाँ करसी होती होगी, आप उस करसी को इधर उधर कहीं ना फेंकें या कहीं मंदिर में ना रख कर आए, अपने पौधों में डालें। इससे आपके पौधे और अच्छे हो जाएंगे। काफ़ी गर्म हो रही है, इसको भी मिक्स कर लेंगे। देखिए पौधों का जितना ध्यान आप रखेंगे उतने ही पौधे अच्छे रहेंगे। अगर हमने समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया, समय में इन्हें खाद पानी, इनको कीटनाशक दवाई नहीं दी, तो ये खराब हो जाएंगे, किसी की कीमत पर नहीं रुकेंगे। और होता है अक्सर, मैंने तो बहुत ही करा है। और मैंने यही सोचा था कि अगर इस बार मैं पौधे नहीं बचा पाई तो मैं अब पौधे नहीं खरीदूंगी, क्योंकि भाई बहुत महंगे महंगे पौधे आते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो बड़ा दुख होता है कि भाई मैंने इतने महंगे पौधे भी लिए और ये बच भी नहीं पाए। ये आ गई हमारी खाद, प्रॉपरली हमने इसे पूरा अच्छे से तैयार कर लिया है। इस बार बहुत मेहनत की है मैंने इन पौधों को अच्छा रखने के लिए। हर वो कोशिश की है कि मेरे पौधे अच्छे बने, क्योंकि मेरे पति तो बहुत डांटते हैं कि तुम इतने पौधे ले लेती हो और वो एक हफ्ते बाद ही मुरझाने लगते हैं। ये बात मुझे भी बहुत बुरी लगती है कि हम 100 रुपए के पौधे ले रहे हैं और वो एक हफ्ते बाद ही मुरझाने लगते हैं। तो इससे अच्छा तो प्लास्टिक के पौधे ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, कम से कम हरा हरा तो दिखेगा। पर ये मैंने आखिरी कोशिश की है इन पौधों को बचाने के लिए, मेरे पौधे ख़राब ना हो। मैं हर वो कोशिश करूँगी जिनसे ये अच्छे से फलते फूलते रहें और मेरा एक छोटा सा वृंदावन बना रहे। ये देखिए अब मैं ये वाली राख मेरी मिट्टी सभी पौधों में डालूंगी। ये मेरा मनी प्लांट है, देखिए दिख रहा होगा, ये बड़ा मनी प्लांट है। इसमें भी मैं खाद लगा रही हूँ, इसलिए भी अच्छा हरा भरा और ज़्यादा जल्दी लंबा हो, क्योंकि ये थोड़ा देर से बढ़ा है। जैसे पहले मैंने एक बार लगाया था, उसको मुझे गुड़ाई करनी पड़ेगी, और जब भी खाद लगाएं तो गुड़ाई करके ही लगाएं। ये मेरी कड़ी पत्ते का है, ये मैंने उसने लिया था, और इसकी बेल ऊपर तक जा रही है। ज़्यादा आगे तक नहीं आ सकता है, तो पहले तो मैं इसकी जो आजू बाजू की मिट्टी है वो हटाकर मिट्टी डाल दी। पौधे के अंदर
गैस नहीं बननी चाहिए पौधे के अंदर। अगर गैस बनेगी तो पौधा नहीं बढ़ेगा। ये मैं निकाल देती हूँ इसमें से, किसी और में लगाऊंगी अभी। हमारा ये पौधा भी बढ़ नहीं रहा है, एक ही जगह रुक गया है, इसके लिए मुझे आगे आना होगा। जब तक हम इसकी पुरानी मिट्टी नहीं हटाएंगे तब तक। ये मैंने कड़ी पत्ते की स्टिक ली थी कलम बना के लगाने के लिए, ये भी मैं भी लगाऊंगी। मैं पहले साफ करके निकालूंगी ये बढ़ क्यों नहीं रहा है। इतना छोटा सा ही पौधा लगा है मुझे, काफ़ी दिन हो गए इसे देखते हुए, फिर ये बढ़ नहीं रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा। जैसे हम लोगों में होता है ना ताकत की दवाई दो रही, वीकनेस लग रही है, तो ऐसे ही पौधे हैं। मैंने कहा ना इनका भी हमें अपनी तरह ध्यान रखना होता है। ये अकेला पौधा जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, यानी कि इसको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है, जो इसकी नीड है वो इसको नहीं मिल रही है, इसीलिए ये बढ़ नहीं रहा है। तो हमें वही चीज़ आज इसकी ठीक करनी होगी। चलिए इसको तो मैं ठीक कर लूँगी बाद में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ जो मेरे पौधे हैं उनका मैं बहुत मन से ध्यान रख रही हूँ और सोच रही हूँ कि मेरे ठाकुर जी का वृंदावन यूँ ही बना रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और दिल से ही इच्छा है कि मेरे भगवान के लिए जो मैं सजावट कर रही हूँ पौधों से वो ऐसी बनी रहे। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को राधे राधे।